धनु राशि, स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए राजा साहब का, मंत्री का, सेनापति का और युवराज का। जी हाँ, आप ही लोगों की राशि के अंदर ये चारों ग्रह आकर के बैठेंगे, आपके ही घर में आने वाले हैं। तो होस्टिंग की थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। जाता हुआ साल आप लोगों को आशीर्वाद देके जा रहा है और आने वाला साल भी बाहें फैला करके बैठा है। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और लग जाइए आने वाले साल के लिए। आप लोगों के लिए एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं कि बुध जो है आप लोगों के लिए 12वें भाव के अंदर बैठे हुए थे, है ना, वृश्चिक राशि के अंदर, जो कि 29 दिसंबर को ही धनु राशि यानी कि आपकी राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। एक तरफ सूर्य और मंगल, आदित्य मंगल योग बनाते हैं, वहीं शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, और ये चारों मिलकर एक चतुर्ग्रही योग बनाते हैं। ऐसे समय में होता क्या है कि व्यक्ति को राजनीति के अंदर, है ना, और उत्तरदायित्व के अंदर, नेतृत्व के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप प्राप्त हो जाता है जीवन के अंदर। तो अगर आप राजनीति में हैं, ऐसे किसी सीनियर पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आपका जो भी वर्किंग प्लेस है उसके अंदर बहुत सारे कामों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आप लोगों के लिए ये जो साल है शुभदायी होने जा रहा है जाता जाता। और आने वाला भी आपको बड़ी जिम्मेदारियां, नई जिम्मेदारियां लेकर के आ रहा है। एक एक करके बात करते हैं। बिजनेस भाव की अगर मैं बात करूं, व्यापार भाव की, तो आप लोगों के लिए एक और कमाल की बात है कि आप ही की जो राशि है वो एक तो समसप्तक होकर के आपकी राशि को देख ही रहे हैं, साथ ही इस सप्ताह का जो आखिरी के 2 दिन होंगे वहां पे, यानी कि 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को यहाँ पे गजकेसरी योग बनेगा आप लोगों के सप्तम भाव के अंदर, व्यापार भाव के अंदर। गजकेसरी योग समृद्धि का योग है, प्रसिद्धि का योग है, वैभव का योग है, धनदायी योग है, बहुत बड़ा राजयोग ये माना जाता है। तो गजकेसरी योग आप लोगों के लिए सप्तम भाव में, व्यापार भाव में बनेगा। तो 3 और 4 दिसंबर का दिन विशेषतः आप लोगों के लिए लाभदायी रहेगा। कोई नया काम करना हो, कोई नई शुरुआत करनी हो तो जरूर कीजिएगा। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, कुंभ का महीना तो याद होगा 2025 के अंदर, तो माघ के महीने में ही कुंभ लगा था, और पौष मास की पूर्णिमा आ रही है 3 जनवरी को। जी हाँ, 3 जनवरी से ही जो है माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। माघ का महीना पवित्र और तीर्थ जगहों पर जाने के लिए बहुत ज्यादा शुभदायी होता है। तो आपको यदि समय मिले तो अपने आसपास के 150 किलोमीटर के दायरे में, जो भी आपके आसपास नियर बाई हो, किसी तीर्थ स्थान पर जाइएगा। नदियां अगर आपके आसपास हैं तो वहां पर भी स्नान करके जरूर आइएगा। इस साल में आप लोगों को जो प्रारंभ में ही ऊर्जा मिल जाएगी वो पूरे साल भर काम में आएगी। ठीक है ना। तो व्यापार के मामले में ठीक है। बाकी भी चारों ग्रहों की सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है, बुध की दृष्टि पड़ती है, शुक्र की दृष्टि पड़ती है, दोनों नैसर्गिक ग्रह है व्यापार के। तो यहाँ से भी मामला आप लोगों के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो षडाष्टक का संबंध बन रहा था, लेकिन बुध की जैसे ही यहाँ पे एंट्री हुई है वैसे ही स्थितियां सारी की पूरी तरह से बदल रही है। करियर और जॉब के बारे में बात करूं तो करियर भाव का स्वामी, है ना, और उसकी ग्रोथ का भाव का स्वामी, यानी कि दशमेश और 7 के अंदर आप लोगों के लिए लाभेश। एक और बात, नवमेश को भी अगर मैं यहाँ पे काउंट कर लूं तो इन तीनों ग्रहों की, हालांकि द्वादशेश भी है, इन तीनों भावों की ग्रहों की युति आपकी ही राशि के ऊपर हो रही है। बहुत बड़ा राजयोग है, बिरले ही ऐसा राजयोग आता है। मैंने तो जो है अमूमन इतना ज्यादा इस तरह की स्थितियां देखी नहीं है। ठीक है ना, कि इस धनु राशि के अंदर इस तरह की चीजें बने, और धनु राशि वालों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, ऐसे योग बनते रहते हैं, लेकिन धनु राशि वालों के लिए ये जो साल है ये बहुत ज्यादा शुभदायी है, ये योग बहुत ज्यादा शुभदायी है। नवमेश, दशमेश, एकादशेश की युति कोई मामूली बात नहीं है। साथ ही के अंदर मंगल जो द्वादशेश बनते हैं वो पंचमेश भी बनते हैं। अब ये भी बात देखिए, है ना, व्यापार भाव का स्वामी, काम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, सबके सब युति करके बैठे। तो इतनी बड़ी आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रयास कीजिए सही दिशा के अंदर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर देखिए आपकी मेन पत्रिका के अंदर लग्न कौन सा बनता है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो व्यक्तिगत रूप से किसी पत्रिका को अगर हम देखते हैं तो इन सब चीजों का भी ध्यान में रखते हैं, किस नक्षत्र के अंदर आपका जो है चंद्रमा बैठा हुआ है, कौन सा लग्नाधिपति बनता है, बहुत सारी तमाम चीजें हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं 2026 के लिए स्पेशली, या फिर कुछ समस्या से भी अगर आप जो है उसका समाधान चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए यहाँ पे भी, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो काम की ग्रोथ आप लोगों के लिए बहुत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जॉब अगर स्विच करनी है तो कर लीजिए, ठीक है। अपने आप को अपग्रेड करना है, कर लीजिए। प्रमोशन की कोई बात है तो अपने सीनियर से, अपने बॉस से बात कीजिए।
अपने दोस्तों की हेल्प चाहिए तो वो भी कर लीजिए। मित्रों का भी आप लोगों को पूरी तरह से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो रिश्ते नाती कुटुंब परिवार जो भी जहाँ से भी लगे थोड़ा पुश करवाइए, अपने काम को थोड़ा अपग्रेड कीजिए, आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। भाग्य भी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। नवम पंचम का संबंध बनाता है सूर्य अपने भाव से, ठीक है ना। आपके जो नवमेश है वो सूर्य ही बनते हैं, राशि के ऊपर है, तो नवम पंचम का संबंध बनता है, ये भी बहुत ज्यादा शुभदायी योग बनता है। आगे बात करें रिलेशनशिप की, तो देखिए रिलेशनशिप भाव का जो स्वामी है वो किसके साथ में बैठा है, सप्तमाधिपति के साथ में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो योग बन रहा है आप लोगों के लिए, मंगल और बुध के ये जो कंजक्शन है वो आप लोगों के लिए प्रेम विवाह के अंदर थोड़ा सा डिले दे रहा है, थोड़ी सी जो है डिस्टेंस दे रहा है, बीच में कहीं ना कहीं कोई एरोगेंस बीच में आ रहा है, कोई एटीट्यूड बीच में आ रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है, जिसकी वजह से जो आपका रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहीं पे शुक्र की भी साथ में युति बन रही है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए सस्टेज बनता है। तो ये स्थिति आप लोगों को थोड़ी सी मैनेज करने के लिए अपने ईगो को, अपने एरोगेंस को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि इस तरह की जब युतियां बनती हैं तो व्यक्ति में अहंकार भी आ जाता है ना। बहुत ज्यादा वो क्या है कि ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और कलह भी थोड़े से बनने लगते हैं परिवार वगैरह के अंदर। तो रिलेशनशिप के अंदर जो है थोड़ा सा कलह हमको दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम कीजिए, थोड़ा शांति के साथ में संयम के साथ में काम लीजिए, नहीं तो जो है स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ जाएंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, रिलेशनशिप की के अलावा, तो इस भाव के अंदर तो गुरु ऑलरेडी बैठे हुए ही हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो 3 और 4 जो जनवरी है मैंने तारीख बताई, वहां पे अपने लाइफ पार्टनर को, अपने स्पाउस को साथ में जरूर लेके जाइएगा, लाभ डबल हो जाएगा, साथ में रह करके टाइम स्पेंड करने का भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही के अंदर एक अच्छी मेमोरी आप लोगों की क्रिएट हो जाएगी। तो जरूर से काम कीजिएगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये समय ठीक है। सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि आती है तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, इससे मैं आपको भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने अहम को, है ना, साइड में रख लीजिएगा। अगर कोई बात बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है तो डाउन होकर के बैक फुट पे आकर के और चीजों को संभाल लीजिएगा। साल की शुरुआत क्यों तनातनी के साथ में करनी है, प्रेम भाव से रहो, पूरा साल ही बढ़िया निकलेगा। आगे बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो देखिए इस भाव का जो स्वामी है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी, वो शनि बनता है। शनि यहीं पे बैठा हुआ है, कोई हिलाडुली इससे नहीं हुई है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो जनवरी के स्टार्ट में लगते ही सबसे पहले ग्रह का गोचर, जो नक्षत्र गोचर होगा बड़े ग्रहों के अंदर, वो शनि का ही होगा, उसके बारे में अलग से अपन बात कर लेंगे। 29 जनवरी को ही जब बुध यहाँ पर आएंगी, चंद्रमा भी शनि के साथ में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए सेकंड और थर्ड लॉर्ड शनि ही बनते हैं। तो वेल्थ के लिए कोई इतनी खास अच्छी स्थिति नहीं है, हो सकता है कि अचानक से आकस्मिक रूप से कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। एक ही दिन की बात है, दूसरे दिन की स्थितियां थोड़ी सी बदल जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा खर्चा अपने को नहीं करना है, आवश्यक हो, अति आवश्यक हो जाए तो बात अलग है। बाकी कोई बहुत आप लोगों को ऐसा है कि अगर रुका जा सके तो रुक जाइएगा एक दिन के लिए। 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को विचार कीजिएगा इस बात के ऊपर, हो सकता है स्थितियां थोड़ी सी बदल जाए। प्रॉपर्टी के मामले के अंदर शनि ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं। शनि वैसे प्रॉपर्टी का कारक है, रियल एस्टेट वगैरह का कारक है। तो अगर आपका काम है शनि से संबंधित, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आपके मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों किस के कहाँ पर है ये देखना जरूरी है, कौन सा लग्न बनता है, क्या स्थिति रही थी जब आपका जन्म हुआ था, है ना। ये सब बातें जरूरी होती है इंडिविजुअल चार्ट के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी मेन पत्रिका में शनि बली है तो अभी तो आप लोगों का बढ़िया समय चल रहा होगा। लेकिन शनि अगर पीड़ित है, खराब है, वक्री है ना, शत्रु क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ है, आपके लिए मारक भाव मारकेश बना हुआ है, फिर भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो फिर निर्भर करता है, फिर थोड़ा सा निर्भर कर जाता है कि शनि को देखना पड़ेगा। लेकिन सामान्य रूप से जो भी ग्रहों का गोचर चल रहा है उस हिसाब से कोई बहुत बड़ी अच्छी स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, ठीक है। आगे बात करें आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की, तो देखिए चंद्रमा आएंगे, कब आएंगे, चंद्रमा आएंगे इस साल के शुरुआत में ही, 1 जनवरी और 2 जनवरी को चंद्रमा उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन आपके लिए छठे भाव में रहेंगे। थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोगों को एक्साइटमेंट की वजह से ओवर थिंकिंग हो जाए, है ना, रात को नींद नहीं आए प्रॉपर्ली तरीके से, वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट थोड़ा सा डाउन रखिएगा, और जो पुरानी बातें हैं उसको थोड़ा साइड में रखिए, नई जीवन की नई शुरुआत कीजिए नए सोच के साथ में। ओवर थिंकिंग का समय हमको दिखाई देता है, चंद्रमा अपने उफान पर होगा, ठीक। और ये वैसे भी पूर्णिमा के पास का ही समय है, तो चंद्रमा वैसे भी जो है कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बली रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी 3 जनवरी को तो वैसे भी पूर्णिमा आ ही जाएगी, तो ये चतुर्दशी का समय होगा और त्रयोदशी का समय होगा,
है ना। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का समय होगा, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी दौड़ेंगे दिमाग में, बहुत जल्दी जल्दी ख्याल आएंगे, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, साल अब शुरू हो गया है, अब तो बस मचा देना है, कैसे भी करके बस इस साल के अंदर बड़ा आदमी बन जाना है, सारी के सारे लक्ष्य अपने पूरे कर लेने हैं। तो थोड़ा शांति रखिएगा, दिन उगने दीजिए, तब अपने काम को एग्जीक्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एग्जीक्यूशन का बहुत 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 बढ़िया समय चल रहा है। अगर आप अभी भी एग्जीक्यूट अपने आइडियाज को नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये समय आप लोगों के लिए ही आया है। आगे बात करूं किसी अच्छे से उपाय की, तो सबसे बड़ा उपाय तो मैंने आपको बता दिया, माघ जो स्नान प्रारंभ होगा तब जाइए, अपने पार्टनर के साथ में जाइए और जाकर के तीर्थों का, नदियों का, जो हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं, क्षिप्रा नदी है, जहाँ जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं आपके आसपास जरूर पवित्र नदियां होंगी, तो वहां पे जाके स्नान करके आइए। बहुत बहुत सारे हमारे राज्यों के अंदर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, वहां पे जाकर के स्नान करके आइए। कोई जरूरी नहीं है कि गंगा जी ही जाए, यमुना जी ही जाए, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन जाके आइए और देखिए पूरा साल फिर आप लोगों का कैसे निकलता है। न सिर्फ व्यापार में उन्नति होगी, दाम्पत्य जो जीवन है आप लोगों का वो भी सुखद रहेगा, और संपूर्ण जो ऊर्जा है आप लोगों की वो बहुत ज्यादा चरम पे होगी। अब क्या है कि आप लोगों ने अब अपने आप को किया नहीं है अभी तक अपग्रेड, तो अपग्रेड करिए अपने आप को। कैसे करोगे अपग्रेड? आप व्यूअर ही बन के बैठे हो, सब्सक्राइबर बनो, आते हो देख करके चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को जरा सा सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, कमेंट के सेक्शन में थोड़ा स्वाइप करेंगे तो वहां पे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो कृपया करके वीडियो को हाइप जरूर से दे लीजिएगा, ताकि सही बात सही लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जाता हुआ साल आपके लिए बहुत ज्यादा मंगलमय हो। आने वाला जो साल है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मनोकामना के साथ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।